फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजुकेशन लोन के बारे में कि कौन कौन एजुकेशन लोन ले सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना लोन मिलता है, सिक्योरिटी गारंटी, क्या क्या कुछ आपको देना होता है, क्या खर्चा पड़ता है, सब कुछ। चलिए हम समय ना खराब करते हुए आज चर्चा करते हैं एजुकेशन लोन क्या होता है। आइए सबसे पहले ये जान लीजिए कि एजुकेशन लोन किस लिए मिलता है। पर्पज ऑफ एजुकेशन लोन, कार का लोन कार के लिए मिलता है, होम लोन घर के लिए मिलता है, और गाड़ी के लिए जैसे गाड़ी का लोन हो गया, वैसे ही एजुकेशन लोन जो है पढ़ाई करने के लिए मिलता है और पढ़ाई आप कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके का लोन होता है ये। टर्म लोन मतलब आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। जब जब आपको फीस देनी होगी, हर साल फीस देनी होगी, हर साल बैंक आपके लिए आपके कॉलेज को फीस दे देगा और आपको हम उसके बाद जब आपका कॉलेज का टाइम या यूनिवर्सिटी का टाइम पूरा हो जाएगा तब आपको ईएमआई के तौर पे इसको चुकाना होगा। एलिजिबल कोर्सेज, ये ध्यान आएगा आपको कि कौन कौन से कोर्सेज पे बैंक लोन देती है। आप मेडिकल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कुछ भी कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से आपको करना होगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स करना होगा, तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। को बोरोवर्स, क्योंकि बच्चा जो एजुकेशन लोन लेना जाता है वो अभी काम नहीं कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है, तो जनरली को बोरोवर्स पेरेंट्स को बनाया जाता है। फिर सवाल आता है कि पेरेंट्स अगर नहीं हो तो पेरेंट्स नहीं है तो लीगल गार्जियन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, कोई भी लीगल गार्जियन को बोरोवर बन सकते हैं, आपको लोन लेने में हेल्प कर सकते हैं। सिबिल स्कोर, बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिबिल स्कोर जो है आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बताता है कि आपने अगर कोई लोन पहले लिया हुआ है तो आपने उसको अच्छे से चुकाया कि नहीं चुकाया, आपकी टेंडेंसी क्या रही। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो लोन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। कितना आप लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम लोन की कोई भी लिमिट नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। इंडिया में और बाहर आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं और मैक्सिमम लोन की कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी लोन ले सकते हैं, पर गारंटी वगैरह बढ़ जाती है। ये लिमिटेशंस हमने जो लिखी हैं केवल दिखाने के लिए है, पर आप ध्यान दीजिए आप कितना ही महंगा से महंगा कोर्स कर सकते हैं, मैक्सिमम लोन की कोई लिमिट नहीं है। किस किस चीज़ का खर्चा उसमें कवर होता है। आपकी फीस जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपका हॉस्टल का खर्चा, आपके मेस का खर्चा, आपको कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह लेना है वो, बुक्स वगैरह, आप टूर करेंगे, आप घर आएंगे जाएंगे, आप वहाँ से भी ऑफिस के काम से, आप बैंक अपना जो कॉलेज के काम से आपको टूरिंग भी करवा सकता है आपका यूनिवर्सिटी, तो वो भी खर्चा। और आपको आने जाने में कभी घर आना है जाना है पढ़ाई के दौरान तो वो भी सब, आपका मोबाइल फ़ोन, लॉन्ड्री, सब कुछ खर्चा जो होता है वो कवर होता है एजुकेशन लोन के अंदर। कितना आपको देना होगा और कितना बैंक देगी, देखिए इसमें ये है। अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कुछ नहीं देना है, सारा बैंक देगी। अगर 4 लाख से ऊपर का रहता है तो 5% आपको देना है अगर इंडिया में है तो। अगर 4 लाख से ऊपर का रहता है और अगर बाहर पढ़ने जा रहे हैं आप तो 15% आपको देना है, बाकी बैंक देगी। प्रोसेसिंग फीस, ये देखिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो आपको डराती है कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। खर्चा कुछ भी नहीं है, नाम मात्र खर्चा होता है इसमें, जो कि आपकी पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए घबराइए मत। अगर आप सोच रहे हैं लोन लेने के तो तुरंत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संपर्क करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट,
देखिए हमने खर्चा बताया आपको, अभी आ जाइए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 6.80 से लेकर 10.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। माइनॉरिटी, SC ST, लड़की लड़का सब मिला के आप देखिए ये ब्याज जो है वो सारे कोर्सेज को मिला के, आप किस कॉलेज में जा रहे हैं उसको मिला के, हर एक चीज़ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। मिनिमम जो है 6.80 का है और मैक्सिमम 10.05 का है जो आपको खर्चा पड़ता है। तो आप ये मान लीजिए ये सबसे सस्ता है और आप इसके लिए बैंक में या बैंक की वेबसाइट पे और भी जानकारी ले सकते हैं। सिक्योरिटी 7.5 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। 7.5 लाख के ऊपर आपको 110%, 110 का मतलब है 7.5 का 7.5 हो गया 100%, और 10% ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देनी होगी। इंटरेस्ट सब्सिडी, जिन बच्चों के माता पिता की इनकम सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है और लोन अमाउंट भी 7.5 लाख रुपए से कम है, वो इंटरेस्ट सब्सिडी के हकदार हैं, बशर्ते उन्होंने अपना ब्याज जो है टाइम पे चुकाया है तो वो इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में ही आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी आती है आपके लोन अकाउंट में और आपको लोन सस्ता पड़ता है, और भी सस्ता, जितने में आपने लिया था उससे भी सस्ता पड़ता है, तो ये जान लीजिए। बच्चों को क्या क्या पेपर देने होंगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन, आधार, एडमिशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी कि आपका खर्चा कितना आएगा पढ़ाई पे, आपके कोर्स की फ़ीस क्या है, ट्यूशन फ़ीस क्या है, हॉस्टल फ़ीस क्या है, मेस का खर्चा क्या है, कंप्यूटर लैपटॉप कंपलसरी देता है कई बार आपका इंस्टीट्यूट, वो भी आपको लेना रहता है। सब ये चीज़ें आपको बैंक फाइनेंस हो जाती हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपका 10th और +2 में क्या स्कोर रहा, आपने क्या पढ़ाई की, कितने नंबर आए, सब। फिर आइए पेरेंट्स को क्या पेपर देने होंगे? पेरेंट्स के अपना सैलरी स्लिप वगैरह, बिजनेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, ITR, ये सब चाहिए। पर आप ये ध्यान रखिए ये लोन जो है पेरेंट्स को नहीं दिया जा रहा है, ये लोन बच्चे को दिया जा रहा है। इसीलिए अगर पेरेंट्स नहीं भी कुछ करते हैं तब भी घबराने की बात नहीं है। पेरेंट्स की गुडविल, पेरेंट्स का नेचर कैसा रहा है, आस पड़ोस वाले बताते हैं कि पेरेंट ईमानदार हैं या नहीं है, तो उनकी गुडविल पे भी उनको लोन मिल जाता है, क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई करनी है, बच्चे ने लोन चुकाना है, पेरेंट्स ने नहीं। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी स्टेट के हिसाब से 300, 400, 500 रुपये मैक्सिमम पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है। डिसबर्समेंट ऑफ लोन, बैंकर्स चेक या DD, सीधा सीधा आपका पैसा लोन का जो है आपके कॉलेज को DD पे ऑर्डर बना के दे दिया जाता है, या कॉलेज के अकाउंट में सीधा पैसा NEFT RTGS के थ्रू भेज दिया जाता है। तीसरा रीइंबर्समेंट, आपने अगर अपने ही पैसे से अपना फीस भर दिया है पहले और बाद में बैंक को अप्रोच किया है कि फ़ीस वापस कर दी जाए, तो उसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, आपने अपनी जेब से फीस दे दी और बाद में बैंक आपको वही फीस लौटा देता है लोन के रूप में, तो वो भी एजुकेशन लोन होता है। आपको पैसा देना कब स्टार्ट करना है वापस? जब आपकी जॉब लग जाए उसके 6 महीने बाद से, आपकी जॉब लग जाए 6 महीने बाद से आपको पैसा चुकाना है। और अगर जॉब नहीं लगती है कोर्स ख़त्म होने के बाद, तो 1 साल के बाद आपको पैसा चुकाना है। कोर्स ख़त्म होने के 1 साल के बाद से आपको EMIs बन जाएंगी आपकी, और वो आपको चुकाना शुरू कर देना है। टोटल जो है 15 साल का जो है ये लोन मिलता है, मैक्सिमम 15 साल का मिलता है। तो ये इसकी जानकारी है। ऑनलाइन पोर्टल जो है विद्या लक्ष्मी का पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ट्रैक कर रही है कि कौन कौन सा बैंक कितनी लोन एप्लीकेशन सैंक्शन कर रहा है, कितनी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है, और कितने बच्चे लोन के थ्रू एजुकेशन ले रहे हैं, ताकि उनके पास भी रिकॉर्ड रहे, वो स्कॉलरशिप वगैरह और सब्सिडी वगैरह देने का उनके पास रिकॉर्ड रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए आप इस
एप्लीकेशन के थ्रू, इस एप्लीकेशन और पोर्टल के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम शीघ्रता से बन जाएगा, जल्दी से जल्दी बन जाएगा और गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड रहेगा। पर्सनल लोन स्टूडेंट का, देखिए कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना बता के नहीं आती है। पर्सनल इंश्योरेंस भी लोन का ही पार्ट बन जाता है। थोड़ा सा मामूली सा इसमें आपको 10-50 रुपए का ईएमआई में फ़र्क पड़ेगा। आप उसको मत देखिए, मत सोचिए। जो है पर्सनल इंश्योरेंस बच्चे का करवा के भेजिए, इससे आप भी निश्चिंत रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, बच्चे भी। देखिए, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल पर और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि हेल्पफुल रहती है। हमारी वीडियो को ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे भी शेयर करिए ताकि और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।